हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता एंड येट अनदर सेशन ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमारा आखिरी क्लास होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पर, और हम इस क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए। तो क्या बोल रहे हो, ऑडियो वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? फटाफट बताओ मेरे को जल्दी से, क्विकली एकदम। और सारा कुछ क्लियर है तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे टेक्निकल पे सारा कुछ यहाँ पर क्लियर ही दिखा रहा है। देखो, अभी तक हमने जो बीआरएस में पढ़ा है ये बहुत माइन्यूट चीजें पढ़ी हैं। अभी एक अलग तरह का सेगमेंट पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। और आज का जो सेशन होगा वो हमारा एडजस्टेड कैश बुक के ऊपर होगा। और आप इस सेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल्स जो है ना वो बनाने हैं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं मेरे साथ साथ। आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो टेंशन ना लो और एकदम पूरी शिद्दत से पूरे दिल से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन एडजस्टेड कैश बुक। चलिए सर, क्विकली एकदम। एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि भाई एग्जैक्टली ये क्या चीज है। और ये सभी चीजें आपको आपके उसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। सबसे पहले बात को समझिए कि एडजस्टेड कैश बुक क्यों बनाते हैं और ये सवाल में क्यों होता है। मैं यहां पर डिस्कस करता हूं एक बार। सुनो, कभी भी कभी भी जैसे बीआरएस हम कब बनाते हैं, बीआरएस किसी एक पर्टिकुलर डे को बनाते हैं। सर वो पर्टिकुलर डे कौन सा डे होगा, वो पर्टिकुलर डे कौन सा डे होगा? सर वो कोई भी दिन हो सकता है, आपको जब बनाना है। 7 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन, 10 दिन, रोज, एक एक घंटे के बाद, जैसा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बीआरएस बनाएंगे। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, बीआरएस बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन किसकी कितनी होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? सर ये बिजनेसमैन पर डिपेंड करता है। तो सर ये एडजस्टेड कैश बुक के अंदर का क्या लफड़ा, जरा बताओ ना। वेट करो, अगर मान लो आप पूरे साल भर में सिर्फ एक बार ही बीआरएस बनाते हो, मतलब पूरे साल भर में वन टाइम ही बीआरएस बनाते हो, और वो भी बनाते हो कब, जब ईयर एंड होता है तब। वो भी बनाते हो कब, जब ईयर एंड होता है तब। तो उस टाइम पर आपको एक कैश बुक बनाना पड़ेगा जिसका नाम है एडजस्टेड कैश बुक, या फिर इसको और भी तरीके से बोलते हैं अमेंडमेंट इन कैश बुक। क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट इन कैश बुक। इसको और बोलते हैं क्या? अमेंडमेंट इन कैश बुक। अब सुनो, अगर कोई व्यक्ति फ्रीक्वेंटली बीआरएस नहीं बना रहा है, अगर कोई व्यक्ति फ्रीक्वेंटली बीआरएस नहीं बना, रेगुलर इंटरवल पे बीआरएस नहीं बना रहा है, और वो बीआरएस अगर एंड ऑफ द ईयर बना रहा है, तो उसको उस टाइम पर एक अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा या फिर एक एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। सर ये एडजस्टेड कैश बुक या फिर अमेंडेड कैश बुक क्या दोनों अलग अलग हैं क्या? जी नहीं, एडजस्टेड कैश बुक और अमेंडेड कैश बुक दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। दोनों का एक ही नाम है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनमें बहुत सारे एरर्स होते हैं। उन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कैश बुक से ओमिट हो गए होते हैं, कैश बुक में रिकॉर्डेड ही नहीं होते हैं। तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक हम
एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं। बात समझ में आ रही तो ठोको लाइक फटाफट। जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप देख रहे हो और जहां भी आपके लाइक के बटन अवेलेबल है तो फटाफट लाइक ठोकने का बच्चा लोग, जल्दी बताओ। नाउ अब हम ये एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाएंगे, तो आपको एक बात समझ में आ कि एडजस्टेड कैश बुक कब बनाते हैं। अगर मान लो फ्रीक्वेंट बेसिस पे ये लिखना नहीं, आपको लिखना कुछ भी नहीं है। फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर बीआरएस नहीं बनता है तो ईयर एंड में हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें एडजस्टेड कैश बुक या अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो अमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक उस वक्त पिक्चर में आता है। उसके बाद सर ये बनाएंगे कैसे या बनाते क्यों हैं, तो जो एडजस्टेड कैश बुक हम बनाते हैं वो दो पर्पस के लिए बनाते हैं। पहला पर्पस क्या होता है सर, हमें एरर्स को एडजस्ट करना होता है और हमें ओमिशंस को एडजस्ट करना होता है। हमें एरर्स और ओमिशन को एडजस्ट करना होता है। उस एरर्स और ओमिशन को एडजस्ट करने के बाद हम करेक्ट कैश बुक का बैलेंस अराइव करते हैं। हम करेक्ट कैश बुक का बैलेंस अराइव करते हैं और उस बैलेंस को फिर हम यूज करते हैं बीआरएस बनाने के लिए, और वो जो करेक्ट बैलेंस है यूज होता है बीआरएस बनाने के लिए। अब आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई? यस सर, पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने राइटअप में, थोड़ा सा राइटअप पढ़ते हैं फिर, और फिर तुरंत के तुरंत 5 मिनट के अंदर सवाल में एंटर करते हैं। आइए जरा, राइटअप में क्या लिखा हुआ है सर? एडजस्टेड कैश बुक का चैप्टर है और चैप्टर में क्या बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंटली नहीं बनाते तो इसको बनाना पड़ेगा इस टाइम पे, ऐसे वैसे जो भी है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक या फिर हाउ टू एडजस्ट द कैश बुक, हमें क्यों कब कैसे करना है, ये काम कैसे करना है। देखो, कैश बुक इज एडजस्टेड फॉर एरर्स इन द कैश बुक एंड ओमिशंस इन द कैश बुक। अगर कुछ कैश बुक में एरर्स होंगे तो उस एरर्स को ठीक करके हम एडजस्ट करेंगे कैश बुक को। कुछ ओमिशंस होंगे, मतलब कोई भी एंट्री ऐसी होगी जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओमिशंस। तो उस ओमिशंस को भी हम यहां एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, एरर्स और ओमिशंस क्या क्या होंगे। पहले मैं एरर्स दिखाता हूं फिर ओमिशंस में आता हूं। एरर्स हमारा क्या है? देखो, रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन कैश बुक। सर ये एरर्स ओमिशन पता कैसे चलेगी कौन कौन सा एरर है कौन कौन सा ओमिशन है? मैंने यहां जितना लिख रखा है ऑलमोस्ट उतना ही आपका एरर्स एंड ओमिशंस है। सबसे पहले फिर से कह रहा हूं, मैंने यहां जितना लिख रखा है आपका ऑलमोस्ट उतना ही एरर्स एंड ओमिशंस है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैंने यहां जितना लिख रखा वही आपका एरर्स या ओमिशंस है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। फिर से कह रहा हूं, जितना लिख रखा है वही एरर्स एंड ओमिशंस है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो एरर्स और ओमिशन क्या क्या है सर? रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन कैश बुक। अगर अमाउंट कैश बुक में कोई गलती लिख दिया तो, लाइक अगर 2000 लिखना आपने 4000 लिख दिया, मतलब ट्वाइस लिख दिया अमाउंट, या फिर अमाउंट को 2000 के बदले 200 लिख दिया, तो कुछ अमाउंट में गलती हो गया है, कुछ रिकॉर्डिंग में गलती हो गया, तो वो क्या है? एरर है। रॉन्ग पोस्टिंग इन कैश बुक और ट्वाइस पोस्टिंग, मतलब गलती से कैश बुक के डेबिट साइड में पोस्ट करना था, आपने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये भी रॉन्ग रिकॉर्डिंग है, ठीक है, या रॉन्ग पोस्टिंग है। या ट्वाइस पोस्टिंग हो गया, मतलब 2000 लिखने के बजाय आपने 4000 लिख दिया, तो ट्वाइस पोस्टिंग हो गया। कोई अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग हो गया। अच्छा, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग का मतलब क्या है ये मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, उसके बाद ऑलमोस्ट लास्ट में समझाऊंगा क्योंकि बीच में इसको नहीं लूंगा मैं। तो रॉन्ग एरर्स का मतलब क्या क्या हो जाएगा? रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, और फिर अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग, ये तीन चीजें एरर्स में आएंगी। उसके बाद ओमिशंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी देखना जरा। एनी आइटम डेबिटेड इन पासबुक, कोई भी आइटम ऐसा है। ओमिशन का मतलब क्या समझेंगे? ओमिशन का मतलब है कि पासबुक में रिकॉर्ड हुआ लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पासबुक में रिकॉर्ड हुआ लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इसको कहेंगे ओमिशंस इन द कैश बुक। ओमिशंस इन द कैश बुक, एनी आइटम डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कोई भी ऐसा आइटम पासबुक में डेबिट हुआ लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, पासबुक में डेबिट हुआ मतलब पासबुक में पेमेंट हुआ है पासबुक से, और कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है।
उसके बाद और कोई भी ऐसा आइटम जो डायरेक्ट रिसीट हो गया है, फिर डायरेक्ट पेमेंट हो गया किससे, पासबुक से, लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं है। और कोई भी ऐसा आइटम, एनी आइटम क्रिएटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। तो मोटा मोटी आपका एक ही चीज समझ में आ रहा है इसमें कि अगर पासबुक में कोई चीज रिकॉर्ड हो गया, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो हमारा ओमिशंस कहलाएगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप याद रखना, टाइमिंग एरर जो होगा ना, टाइमिंग एरर मतलब चेक हमने डिपॉजिट किया है और चेक 3 दिन के बाद क्लियर हो रहा, तो इस एरर को हम कभी भी यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे एडजस्टेड कैश बुक के लिए। एडजस्टेड कैश बुक के लिए 3 तरह के ही एरर कंसिडर होंगे, और ओमिशंस का मतलब उधर रिकॉर्ड हुआ इधर रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको ओमिशंस बोलेंगे। लेकिन लेकिन जो टाइमिंग एरर होगा या टाइमिंग ओमिशन होगा वो कभी भी यहां कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोज एरर और ओमिशन कंसिडर्ड इन कैश बुक नॉट टू बी कंसिडर्ड इन बीआरएस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाते वक्त जिन एरर्स और ओमिशंस का ऑलरेडी ट्रीटमेंट हम कैश बुक में कर दिए रहेंगे, उन एरर्स और ओमिशंस को हम कभी भी बीआरएस में नहीं दिखाएंगे बीआरएस बनाते वक्त। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट, अगर कोई भी एरर या ओमिशन पासबुक में हुआ रहेगा तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, वी विल इग्नोर दैट। क्योंकि पासबुक तक जाके थोड़ी ठीक करेंगे भाई, बैंक में जाएंगे, बैंक मैनेजर को बोलेंगे सुनिए सुनिए अपना कंप्यूटर दीजिए, हमको ना ठीक करना है, आपके पासबुक में ना गलती हो गया है। बैंक मैनेजर बोलेगा यहाँ आओ, यहाँ आओ, 2 घंटा आप देंगे तुमको, काइंड ऑफ, समझ रहे हैं ना ऐसा। आइए, तो ये एरर्स और ओमिशन रहेगा जिससे हम कैशबुक को एडजस्ट करेंगे। नाउ स्टेप्स क्या क्या होंगे देखिए, प्रिपेयर करने के स्टेप्स देखिए। सबसे पहले, प्रिपेयर अ कैश बुक दैट इज टू बी एडजस्टेड विद द बैंक कॉलम। प्रिपेयर अ कैश बुक दैट इज टू बी एडजस्टेड विद द बैंक कॉलम। एक कैश बुक प्रिपेयर करेंगे जिस कैश बुक को आप बैंक कॉलम, जिस कैश बुक का आप सिर्फ बैंक कॉलम बनाएंगे और बैंक कॉलम को एडजस्ट करना है। ओपनिंग बैलेंस उसमें दिया रहेगा, प्रॉब्लम से आप ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। उसके बाद सारा एरर्स और ओमिशन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, फिर कैश बुक का बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जो फाइनल बैलेंस आएगा वो आपका करेक्ट कैश, करेक्ट बैंक बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक, और उसी को लेकर के आप बीआरएस बनाएंगे। तो ये हमारा टोटल बीआरएस का एडजस्टेड कैश बुक का जो नोटिंग था वो आपको मैंने समझाया। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, और सवाल के साथ साथ फिर नोटिंग को एक बार और समझेंगे। आइए, सवाल में चलेंगे। आपके इंस्टीट्यूट का एक सवाल है, इंस्टीट्यूट के मैट में भी ये सवाल दिया हुआ, आप इंस्टीट्यूट के मैट में जाएंगे तो आपको इंस्टीट्यूट के मैट में ये प्रॉब्लम दिखेगा, पेज नंबर 47 पे प्रॉब्लम नंबर 5 है। ठीक है, लेकिन हमारे मैट में ये सवाल नंबर 2 है, नहीं बीआरएस का सवाल नंबर दूसरा था उसमें, तो इसलिए हमने दूसरा डाल रखा है। तो इसको देखिए जरा आप, और सबसे पहले क्या करना है आपको, ईओ ईओ करना है, एरर्स एंड ओमिशन आपको समझना है। मैं ना एक बार स्टेप्स को थोड़ा सा और इजी तरीके से आपको मैं बताता हूँ। लिखो एक बार, स्टेप्स को थोड़ा लिख लो डिफरेंट तरीके से, प्रोसेस लिख लो ना यहाँ पे, बट डिफरेंट तरीके से। प्रोसेस क्या आएगा सबसे पहले, रीड द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट एरर्स एंड ओमिशन। ठीक है, राइट दैट राइट ई और ओ देयर, जहां भी आपको एरर और ओमिशन दिखे वहां पे ई या ओ लिख देना। ठीक है, दूसरा, प्रिपेयर एडजस्टेड कैश बुक देन प्रिपेयर बीआरएस, बस हो गया। और एडजस्टेड कैश बुक बनाना कैसे, ऊपर में लिखा हुआ मैंने। आइए, प्रॉब्लम नंबर कितना है, 2, प्रॉब्लम नंबर है 2। प्रॉब्लम है सेठी का, सेठी वाला प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम देखना, 31 जनवरी 22 को सेठी का कैश बुक शोड अ बैंक ओडी ऑफ 250,000। उसका कैश बुक बोल रहा है कि बैंक ओडी पड़ा हुआ है 2,50,000 रुपए का। ओके, यानी बैंक ओडी है कैश बुक के अनुसार। ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड। बोला पासबुक से कंपेयर करने के बाद ये सब डिफरेंसेस हमको पता चला है। क्या क्या है देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, ई या फिर ओ खोजना है, मतलब ईओ करना है आपको, ईओ करना है, ई और ओ खोजना है। तो ई और ओ खोजने के लिए हम क्या करेंगे, एरर का मतलब गलतियां, रिकॉर्डिंग गलत हो गया है, ट्वाइस रिकॉर्ड हो गया है, अंडर कास्टिंग है, ओवर कास्टिंग है, ठीक है। ओमिशंस का मतलब क्या हुआ, कोई एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बात समझ में आ रही है। एरर का मतलब है भैया, एरर का मतलब है भैया गलती हो गई है रिकॉर्डिंग में, या फिर अमाउंट के रिकॉर्डिंग में, या फिर पोस्टिंग वोस्टिंग में रिकॉर्डिंग में गलती हो गई है, ठीक है। ओमिशन का मतलब है कि कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है जबकि पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा ओमिशन, ओमिशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठोको लाइक फटाफट एकदम क्विकली। तो पहले आपको क्या करना है, बोलो ईओ खोजना है। क्या खोजना है, ईओ। आ जाओ ईओ खोजते हैं अपने जल्दी से। कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 26,800। अच्छा एक चीज याद रखना, टाइमिंग एरर को नहीं लेना है। क्या करना है भैया, टाइमिंग एरर को नहीं लेना है। ईओ करना है लेकिन टाइमिंग एरर को नहीं लेना है। फिर से बोलो, ईओ करना है लेकिन टाइमिंग एरर को नहीं लेना है। यहां लिखता हूं, टाइमिंग एरर नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो 26,800 वर सेंट टू द बैंक ऑन 27 जनवरी बट चेक्स वर्थ ₹46 वर क्रिएटेड ऑन 2 February एंड वन चेक फॉर 900 was returned by them as dishonored on 4 February। क्या बोला है, 26,800 का चेक बैंक में जमा किया 27 जनवरी को, ठीक है। बीआरएस का बनाने को बोला है 31 जनवरी को, ठीक है। लेकिन चेक 4,600 रुपए का ही क्रिएट हुआ है, लेकिन चेक 4,600 रुपए का क्रिएट हुआ 2 Feb को। मतलब 26,800 का चेक आपने जमा किया बैंक में, उसमें से 2 Feb को 4,600 रुपए का चेक क्रिएट हुआ है बैंक में। इसका मतलब 26,800 माइनस 4,600, इतने का चेक 31 जनवरी तक क्रेडिट हो चुका है बैंक में। क्या ये टाइमिंग एरर है या फिर ईओ है, चेक करो। सर ये टाइमिंग एरर है क्योंकि आज जमा किया 3 दिन के बाद वहां क्रिएट हुआ, ये टाइमिंग एरर है, ईओ नहीं है। ईओ का मतलब क्या होगा, ओमिशन का मतलब क्या होगा, वहां रिकॉर्ड हो गया है, यहां रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। मतलब टाइम के चलते नहीं, किसी और रीजन के चलते रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मतलब पता ही नहीं था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा। और बोल रहा है एक चेक 900 रुपए का रिटर्न हो गया है 4 फरवरी को, रिटर्न मतलब डिसऑनर हो गया, तो ये भी टाइमिंग एरर है, इसको भी हम यहां नहीं लेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड चेक्स वर्थ ₹33,400। जनवरी के मंथ में सेठी ने 33,400 का चेक इशू किया अपने क्रेडिटर्स को, उसमें से 27,400 का चेक प्रेजेंट हुआ है 5 फरवरी को। ये भी क्या है, टाइमिंग एरर है, तो इसका भी हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, किसमें, एडजस्टेड कैश बुक में। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेठी स्टैंडिंग ऑर्डर, सेठी ने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर रखते हैं कि हे बैंक, ज्यों ही मेरा चेक आएगा त्यों ही जमा कर देना, नहीं तो धर के कूट देंगे तुमको हम। बैंक बोलता अच्छा ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने बैंक को बोल रखा है मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 तारीख को आएगा, आप जमा कर देना, मेरे सर्वर का बिल 3 तारीख को आएगा, जमा कर देना, मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम 4 तारीख को आएगा, जमा कर देना, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से काट करके। इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो बैंक को कूट देंगे हम लोग, ठीक है, ऐसा। तो बैंक ने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर दिया 3840, ओके। टेलीविजन लाइसेंस का पेमेंट कर दिया 2400। अब बताओ ये टाइमिंग एरर है क्या, टाइमिंग एरर तो नहीं दिख रहा मेरे को, क्यों, क्योंकि भाई टाइमिंग एरर का मतलब क्या, आज चेक जमा किए 4 दिन के बाद क्लियर होगा, वो टाइमिंग एरर हो गया। चलिए टाइमिंग एरर नहीं दिख रहा, तो ये एरर है क्या, एरर का मतलब गलती रिकॉर्ड हो गया, गलती लिख लिया, कुछ ऐसा कुछ है क्या, ऐसा भी नहीं दिख रहा। तो ये क्या चीज है सर, ये ओमिशन है। ओमिशन कैसे हुआ सर, ये डायरेक्टली पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, कैशबुक को पता ही नहीं है। जब बैंक का स्टेटमेंट आएगा उस टाइम पर पता चलेगा कैश बुक को। इसका मतलब ये क्या है, ओमिशंस है। ओमिशंस का मतलब हमेशा समझना कि पासबुक वाले ने पहले एंट्री कर ली है और हमारे कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है, ठीक है। तो यहां ओ लिख देना, ओ, और ये भी ओमिशन है तो यहां भी ओ लिख देंगे। अब समझ में आ रहा है एरर और ओमिशन का मतलब क्या होगा। फिर बोल रहा सेठी का बैंकर कलेक्ट किया है 3,000 एज डिविडेंड ऑन हिज शेयर।
उसका बैंक वाला 3000 कलेक्ट कर लिया डिविडेंड, मतलब 3000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया है। डिविडेंड कलेक्ट किया मतलब बैंक में डिविडेंड आया है, हमको पता है क्या? नहीं पता है। मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये क्या हो गया? ओमिशन। यहां पे लिखो क्या? ओ। ओमिशन का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले पासबुक में रिकॉर्ड हो गया और कैशबुक को पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। तुम आए पूछने कैशबुक से, भाई ये तुम रिकॉर्ड किए हो क्या? कैशबुक बोल रहा हमको नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना, ऐसा काइंड ऑफ। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, कितने का? 2500 रुपए का। तुमको पता है क्या? कैशबुक को, कैशबुक से पूछ रहे हो, कैशबुक फिर से कह रहा है हमको नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना। तो ये क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? ओमिशन हो गया। यहां भी लिख दो ओ। तो ओ वाला तुमको दिख रहा है, ई वाला अभी तक आया ही नहीं है। फिर कह रहा है कि एक बिल्स रिसीवेबल है, कितने का? 2000 रुपए का, डिस्काउंटेड विद द बैंक इन डिसंबर 2021 में डिस्काउंट कराए थे दिसंबर में, अभी जाकर डिसऑनर हुआ है 31 जनवरी 22 को। डिसऑनर हो गया है 31 जनवरी 22 को। डिसऑनर हो गया मतलब क्या? बैंक से पैसा ऑटोमेटिक कट गया है, इसको कैशबुक को पता ही नहीं है। तो कैशबुक को पता नहीं है, बैंक से पैसा कट गया, इसका मतलब क्या है? ओमिशन है फिर से ये। तो यहां भी क्या लिख दो? ओमिशन। ओमिशन। अब सवाल क्या कर रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अमेंडेड कैश बुक ऑन दिस डेट एंड अ बीआरएस फ्रॉम द अमेंडेड कैश बुक ऑन दिस डेट। तो हमें बनाना है एक अमेंडेड कैश बुक, और अमेंडेड कैश बुक के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होता है? ई एंड ओ का। तो सर हमने 1 2 3 4 5 5 ओ निकाल दिया है। अब आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं और अमेंडेड कैश बुक बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखो अमेंडेड कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। एक बार आप सभी लोग अमेंडेड कैश बुक ड्रॉ करो जल्दी से, और बनाने का कोशिश करो तो खुद से। मैं आपको देता हूँ 2 मिनट, बनाने का कोशिश करो, चलो फटाफट क्विकली।
हेलो, आ जाओ बच्चे लोग, बनाया क्या अमेंडेड कैश बुक? यस सर, हमने बनाया अमेंडेड कैश बुक। चलो आओ चेक करो सबको मिल गया इसको। मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था आपको बनाने के लिए। मैं कभी कभी ब्रेक देता हूँ 2 मिनट का आपको बनाने के लिए। उस ब्रेक में आप इसको बनाएंगे बढ़िया से। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपको ओपनिंग बैलेंस उठाना है। और ओपनिंग बैलेंस 31 जनवरी को कहा कितना दे रखा है कैश बुक का? 2,50,000 रुपया ओडी दे रखा है। ओडी बैलेंस किस साइड उतरेगा? इधर 31 12 31 1 22 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैंक कॉलम है, सिर्फ याद रखना, बैंक कॉलम, बैंक 2,50,000। ओमिशंस क्या क्या है? पहले ये ओमिशन है 38402400। क्या लिखेंगे? ये दोनों कौन कौन से ओमिशन है भैया? ये दोनों के दोनों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीविजन लाइसेंस फीस। इसका मतलब क्या है? ये ड्राइंग्स है, ये पर्सनल खर्चा है, ठीक है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? लिखेंगे बाई ड्राइंग्स, बाई ड्राइंग्स 3840 प्लस 2400, 2400 कितना होगा? 3840 प्लस 2400 6240, 6240, ठीक है। उसके बाद 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 ये ठीक है, बैंकर कलेक्ट किया डिविडेंड, ये भी ओमिशन है। ओमिशन मतलब ये उधर रिकॉर्ड हुआ, इधर रिकॉर्ड नहीं हुआ, इधर रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो आप देख लो खर्चा है या इनकम है। अगर इनकम है तो डेबिट में, खर्चा है तो क्रेडिट में। ये डिविडेंड मिला है अपने को तो इनकम है तो टू डिविडेंड लिख करके हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में लिखेंगे। कितना रुपया है अमाउंट? 3,000 रुपया, 3,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक वाले ने, तो ये खर्चा है कि इनकम है? सर खर्चा है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है? 2,500 रुपया। उसके बाद एक बीआर जो है डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर हो गया है, तो बैंक वाला ऑटोमेटिक पैसा काट लेगा। बैंक वाला ऑटोमेटिक पैसा काट लेगा और काटने के बाद क्या करेगा? आपको बताएगा नहीं, बताएगा नहीं। और अगर बताएगा नहीं इसका मतलब क्या किया? सर आपको पता ही नहीं है। पता ही नहीं है तो क्या हो गया? ओमिशंस हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो ये भी क्या हो गया? ओमिशन हो गया। तो पहले सर पैसा आया है कि गया है? इनकम है या खर्चा है? सर बैंक वाले ने काट लिया ना, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया। बैंक वाला अपना पैसा लेने के लिए खुद से आपका अकाउंट से पैसा काट लिया, इसका मतलब पेमेंट वाला साइड में जाएगा। तो बाई डेटर्स, बी आर डिसऑनर्ड, बाई डेटर्स बी आर डिसऑनर्ड। अमाउंट कितना रुपया है? 2,000। सर हमने सब कुछ लिख लिया, लिख लिया आपने सब कुछ? यस सर, हमने सब कुछ लिख लिया। अब इसको क्या करना है? बैलेंस करना। आप बैलेंस करो इसको। बैलेंस करते हैं। 2,50,000 प्लस 6,240 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस माइनस उसके बाद 3,000, 2,57,740, 2,57,740। यहाँ आ रहा है टू बैलेंस सी डी 2,57,740, 2,57,740। और यहाँ आएगा बाई बैलेंस बी डी। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस आया कैश बुक का? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये कैश बुक का कौन सा बैलेंस आया है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया, इसका मतलब
बीआरएस बनाते समय बॉस कौन होगा? आप खुद। बॉस कौन होगा? आप खुद। और आप बढ़े तो बढ़ाओ और आप घटे तो घटाओ, बस और कुछ नहीं बच्चा। चलो अब हम बनाते हैं बीआरएस। यहां लिखो बीआरएस। कब बना रहे हैं? 31/1/22। क्या लेंगे? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 257740। यहां लिखना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ऐसा। अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे। सुनो, अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाया और एडजस्टेड कैश बुक को बनाते वक्त आपने एरर और ओमिशन वाले आइटम को मार्क किया। मार्क करने के बाद आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाया। अब हम बनाएंगे बीआरएस, और बीआरएस बनाते समय हम नया बैलेंस हमारे पास में है दिस वन। अच्छा, ये जो बैलेंस है इससे हम बीआरएस बनाएंगे। तो हमने जिस आइटम को ईओ 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 मार्क किया था उस आइटम को कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दैट आइटम हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड ओवर हियर। ठीक है, मतलब जब आप बीआरएस बनाएंगे तो ईओ ईओ वाला आइटम जिसको आपने ऊपर कंसीडर कर लिया है एडजस्टेड कैश बुक में, वो बीआरएस में नहीं आएगा। फिर से कह रहा हूं, जो आइटम ईओ ईओ वाला है जो आपने एडजस्टेड कैश बुक में कंसीडर कर लिया है, वो आइटम हमारे बीआरएस में कदापि नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। बस तो चलो अब बीआरएस बनाते हैं। तो इसका मतलब बीआरएस बनाते वक्त कौन कौन सा हमको स्टेटमेंट लेना है सर? हमें सिर्फ लेना है दिस वन, एक ये लेना है, एक ये लेना है, और नहीं, एक ये नहीं लेना है। एक ये लेना है, एक ये, दो ऊपर से लेना है। और उसके बाद ये तो हमारा ओ में आ गया, ये भी 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 ओ में आ गया। मतलब सिर्फ दो, इसको और इसको लेकर के आपको बीआरएस बनाना है और कुछ नहीं करना है। देखो कितना आसान है, कितना आसान है। अब सोचो आप यूं ही मतलब आप बेवजह ही परेशान हो रहे थे कि भैया कैसे होगा ये, और ये सच में बहुत आसान है, बेहद आसान है। देखना, तो पहला वाला आइटम क्या बोल रहा है? पहला वाला आइटम कह रहा है कि ये पहला वाला आइटम, वो कह रहा है कि कैश एंड चेक कुल मिलाकर के 26,800 रुपए का बैंक में हमने जमा किया, लेकिन उसमें से 4,600 रुपए का चेक क्रेडिट हुआ है बैंक में। ओके, कब? 2 फरवरी को। और एक चेक 900 रुपए का डिजॉनर हो गया है 4 फरवरी को। तो हमको डिजॉनर हो या फिर चेक क्रेडिट हो, उससे हमको मतलब कब तक है सर? अगर वो 31 तारीख तक हो गया तो अगर ये 31 तारीख है और इस दिन तक जो चेक यहाँ कैश बुक में दिख रहा है वही चेक या कैश अगर पासबुक में दिख गया तो हमारे लिए ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो देन इट विल बी रिगार्डेड एज बीआरएस का एडजस्टमेंट। तो यहां पर देखो 26,800 हमने जमा किया, और 26,800 में 4,600 और 900 रुपया, ये दो आइटम अभी तक क्या पासबुक में दिखे ही नहीं है, पासबुक में दिखे ही नहीं है। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26,800 माइनस 4,600 माइनस 900, 21,300 रुपया। 21,300 रुपया। 21,300। अब मैं यहाँ आओ समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये है कैश बुक और ये है पासबुक। कैश बुक बड़ा है कितने से? 26,800 से। लेकिन पासबुक कितने से बड़ा है? 21,000, कितना था वो? 21,300 से। 21,300। पासबुक बढ़ा है सिर्फ 21,300 से। इसका मतलब पासबुक जो है 5,500 रुपया, 5,500 रुपये से बढ़ा नहीं है।
ऐसे हम किसको लेकर चल रहे हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। हमारा बॉस कौन है, कैश बुक खुद। बॉस कौन है, कैश बुक खुद। अगर कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ, कैश बुक घटे तो घटाओ। मेरे को बताओ 5500 मतलब 4600 प्लस 900 5500 ही होता है। 5500 रुपए से कौन बढ़ा हुआ है, कैश बुक। तो हमें भी क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा दो इसको। चलो ये डिस्कशन यहाँ खत्म होता है, तो मैं हटा देता हूँ, डिलीट, ऐड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाई बैंक। अमाउंट रहेगा 4600 प्लस 900 5500। उसके बाद नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड 33,400 रुपये का चेक। उसने 33,400 का चेक पेमेंट के लिए इशू किया। आउट ऑफ दीज चेक्स वर्थ रुपीज 27,400 रुपया वर प्रेजेंटेड ऑन 5th Feb। इसका मतलब है कि 33,400 रुपये का चेक इशू किया हमने। कैश बुक का बैलेंस कितने से घटा, 33,400 से। लेकिन पासबुक का बैलेंस सिर्फ और सिर्फ कितने से घटा, 33,400 माइनस 27,400, 7 5 12 7 6 13, 6,000 रुपये से कम घटा। मैं एक बार थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो ये है कैश बुक, ये है पासबुक। जैसे ही चेक इशू किया 33,400 से कैश बुक घटा, लेकिन पासबुक कितने से घटा, सिर्फ 6,000 से। इसका मतलब ये वाला जो बैलेंस है 27,400 रुपये वाला, ये बैलेंस से घटा ही नहीं अभी तक। क्या, पासबुक। मेरे को बताओ पासबुक के मुकाबले कैश बुक कितना से एक्स्ट्रा घटा हुआ है। पासबुक के मुकाबले कैश बुक घटा हुआ है 27,400 रुपये से एक्स्ट्रा। मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ऐसे देखो, कैश बुक घटा 33,400 से, पासबुक घटा कितने से, 6,000 से। इसका मतलब है कि कैश बुक कितने से ज्यादा घटा हुआ है, 27,400 से और घटा हुआ कैश बुक। ठीक है, हम क्या लेकर चल रहे हैं, कैश बुक का ओडी बैलेंस। इसमें बॉस कौन होता है, कैश बुक खुद। कैश बुक घटे तो घटाओ और कैश बुक बढ़े तो बढ़ाओ। कैश बुक घटा हुआ है कितने से, 27,400 रुपए से ज्यादा घटा हुआ है। तो हमको क्या करना चाहिए, और घटा देना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, लेस। चेक इशूड, चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट बोलो 27,400। अब हमारा फाइनल बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का, VRS का। क्या बैलेंस आएगा देखो जरा, 257740 प्लस 5500 माइनस 27,400, 235840, 840। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओडी ओवरड्राफ्ट। बस सवाल हमारा बनके तैयार हो गया। इसको एक बार देख लेना। अगर मान लो कुछ गड़बड़ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, एक बार वीडियो और देख लेना। और नहीं समझ आ रहा फिर भी तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, वैसे मैंने इसको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। एक सवाल मैं और कराऊंगा आपको इस पर, एक सवाल और कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर है 3 और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर है 3, प्रॉब्लम नंबर 3।
ए सोम्स कैश बुक। तो सोम का बुक में बनाने का है ए सोम। आओ सवाल पढ़ते हैं, आओ सवाल पढ़ें। ऑन 30 दिसंबर 2019 द बैंक कॉलम ऑफ ए सोम्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। बोल रहा है कि बैंक कॉलम ऑफ ए सोम्स कैश बुक शो कर रहा है डेबिट बैलेंस 4610 का, 4610 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ए सोम का कैश बुक 4610 रुपया। कितना? 4610। ओके, कैश बुक 4610 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, ये सब है। और नीचे में क्या बोला, आपको बनाना है अमेंडेड कैश बुक टू फाइंड आउट द करेक्ट बैलेंस, और आपको फिर बनाना है एक बीआरएस। आपको बनाना है अमेंडेड कैश बुक एंड फिर बनाना है आपको एक बीआरएस। आइए जरा देखिए कैसे करते हैं इसको। मैंने क्या समझाया था आपको? सबसे पहले आपको खोजना है क्या? ईओ 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 ईओ। सबसे पहले आपको सवाल में ईओ ईओ खोजना है। उस ईओ ईओ को यूज करके क्या बनाना है? अमेंडेड कैश बुक बनाना है, और फिर उस अमेंडेड कैश बुक से जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस से आपको बनाना है बीआरएस। अच्छा, जो ईओ ईओ आप खोजेंगे वो ईओ ईओ आप यूज नहीं करेंगे कहां पर? बीआरएस बनाने के टाइम पर। ठीक है, जो अमेंडेड कैश बुक के लिए आपने ईओ ईओ यूज किया है वो ईओ ईओ आप यूज नहीं करेंगे यहां पर। चलिए देखिए जरा, आपको पहले ईओ खोजना है, मतलब एरर्स या फिर ओमिशन खोजना है। अच्छा, टाइमिंग एरर होगा तो इग्नोर मारना है। चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 विच वर इश्यूड टू ट्रेड पेबल्स एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 दिसंबर वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। ये क्या है? टाइमिंग एरर है, इग्नोर मारो। चेक अमाउंटिंग टू 250 हैव बीन पेड इनटू बैंक ऑन 30 दिसंबर, ये भी टाइमिंग एरर है, इग्नोर मारो। 73,000 रुपए का चेक डिसऑनर हुआ है प्रायर टू 30 दिसंबर 19, बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। मतलब एरर का मतलब मैंने आपको बताया है, रिकॉर्डिंग गलती हो गई कैश बुक में, अमाउंट वाइज लिख दिया, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग हो गया, ये सब क्या है? एरर्स है। ये सब क्या है? एरर्स है। ओमिशन का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था? ओमिशन का मतलब मैंने आपको समझाया है कि भैया अगर कोई भी आइटम डायरेक्टली पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हमारा क्या कहलाएगा? ओमिशन कहलाएगा। तो इसका मतलब है ओमिशन जानने के लिए भैया हमको देखना पड़ेगा क्या कोई एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो वो ओमिशन कहलाएगी वो एंट्री। अगर 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 पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी है वो एंट्री और कैश बुक में वो दिख ही नहीं रही एंट्री, इसका मतलब वो एंट्री ओमिट हो गई है, ओमिशन कहलाएगी। ठीक है, याद रहेगा। तो आपको जब भी खोजना है तो माइंडसेट बना के रखना है कि क्या कैश बुक में रिकॉर्ड पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है, पहले पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पहले पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है इसका मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, और अगर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? ओमिशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना है। आइए जरा, तो ये ओमिशन है क्या? क्या लगता है आपको? क्या बोलती है पब्लिक, ओमिशन है क्या? अरे बोलो ना, हाँ बोलो बोलो, फटाफट बताओ, ओमिशन है कि नहीं है ये? सर एक बात कहूं आपसे, हाँ बोलो ना प्लीज बोलो। ओमिशन के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि एंट्री पासबुक में पहले रिकॉर्ड हुई है क्या, चेक करो। डिसऑनर हुआ है चेक, डिसऑनर होगा चेक तो सबसे पहले किसको पता चलेगा? पासबुक वाले को, बैंक वाले को। इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो चुकी है। और सवाल उसके बाद अगले ही वाक्य में सवाल कहता है, हे पार्थ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे कैश बुक में। इसका मतलब ये क्या है? ओ फॉर ओमिशन। आइए जरा, डिविडेंड है 3,80,000 का, पेड डायरेक्ट टू द बैंक, हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सर क्या है? ओमिशन। डायरेक्टली पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? ओमिशन। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेज डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट में एंटर हुआ है लेकिन नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, क्या है ये? ओमिशन, ओमिशन। फिर देखो, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000
पेड वाइड बैंक ऑर्डर नंबर इतना 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 एंड इतना 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 डेट में। तो जो भी है वट एवर इट इज, उन्होंने कहा है कि एक ट्रेड सब्सक्रिप्शन, मतलब मान लो कोई भी चीज का मैगजीन वगैरह सब्सक्रिप्शन होता है ना, वैसे ही सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हुआ है पासबुक से, लेकिन कैशबुक को पता ही नहीं है भाई जी। तो पासबुक कैशबुक को पता नहीं, इसका मतलब क्या, ये भी तो क्या हो गया, ओमिशन हो गया। फिर आ जाओ, चेक है 27,000 रुपए का, चेक है 27,000 रुपए का और ड्रॉन बाई बी सोम। बी सोम, बी सोम मतलब कोई एक दूसरा आदमी था, उसके द्वारा ड्रॉ किया गया है। हैड बीन चार्ज टू ए सोम्स बैंक अकाउंट बाय मिस्टेक इन दिसंबर 2019। आप बोलेंगे सर मिस्टेक दिख गया, क्या ये एरर है? तो ये एरर नहीं है, मैं आपको बताता हूं, कभी कभी कोई कोई गलती ना गलती नहीं होती। आप पूछेंगे सर ये आप बताओ ये कैसे मुमकिन है, मैं बताता हूं। मैंने आपसे क्या कहा, दो चीज को आपको भयंकर तरीके से इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करना है? भयंकर तरीके से, ऐसा इग्नोर करना है जैसे आप इग्नोर करते हैं। तो लड़की लोग जो देख रही है ना, तुम लोग ऐसे इग्नोर करना, ऐसे करके, तुम लोग कैसे इग्नोर करती है, ऐसे करके वैसे इग्नोर कर देना, ठीक है। तो दो चीजों को आपको भयंकर तरीके से इग्नोर करना है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? पहली, सर वो चीज जो टाइम एरर होगी, वो चीज को भयंकर तरीके से इग्नोर करना। और दूसरी कौन सी चीज होगी सर? दूसरी वो चीज, अगर पासबुक में कोई गलती है तो मैं कौन होता हूं पासबुक की गलती को ठीक करने वाला? कौन होता हूं मैं? बैंक वाला कंटाप देगा मेरे को ठीक करने जाऊंगी तो, मतलब जाऊंगा तो, ठीक है। तो आप जा सकते हैं क्या? नहीं सर। अगर मिस्टेक हमारे पासबुक में तो भयंकर तरीके से इग्नोर मारने का, ठीक है। आई फॉर इग्नोर होता है, बता देता हूं मैं। तो सर ये ना ही एरर है ना ही ओमिशन है, इसको हमको क्या करना है? इग्नोर मारना है। तो एरर ओमिशन कितना हमारे पास में? 1 2 और ये तो गोल वाला गोल नहीं है, 3 4 हमारे पास में एरर ओमिशन आ गए। एरर एक भी नहीं दिखा, ओमिशन से दिखे आपके। चलिए अब बनाएंगे हम क्या? एडजस्टेड कैश बुक। सर एक बात बताओगे क्या आप? यस पूछो ना प्लीज। सर ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया। सर बहुत सुकून मिल रहा है। यस, सुकून का दूसरा नाम YKTC है ना। आ जाओ देखो जरा, यहां लिखो ए सोम लिख लिया, यहां लिखो कैश बुक। कैश बुक के कौन से कॉलम से आपको मतलब होता है, यानी कौन से कॉलम से आप इत्तेफाक रखते हैं? सर हम बैंक कॉलम से इत्तेफाक रखते हैं और किसी कॉलम से इत्तेफाक नहीं रखते, इत्तेफाकन इत्तेफाक भी नहीं रखते। आइए जरा, बैंक कॉलम। देखो इसको बनाने से पहले एक छोटी सी बात, आप जब ये कोर्स ज्वाइन किए तो आपके मन में ये सवाल आया होगा, ज्वाइन करने के बाद, मतलब जब CMA इंस्टीट्यूट में रजिस्टर किया आपने CMA फाउंडेशन के लिए, और फिर आपको कभी कभी लगता है यार इतना सारा पढ़ना, इतना सारा पढ़ना, इतना सारा पढ़ना, तो आपके मन में सवाल आता होगा, एक ही बात आता होगा, CMA इंस्टीट्यूट सब क्या कहते होंगे? सुनो CMA इंस्टीट्यूट, आपका मन CMA इंस्टीट्यूट से कहता है कि सुनो CMA इंस्टीट्यूट, बहुत बेहतरी के दिन थे तुम्हारे मुलाकात से पहले। सुनो CMA इंस्टीट्यूट, बहुत बेहतरी के दिन थे तुम्हारे मुलाकात से पहले। तो CMA इंस्टीट्यूट आपके जवाब में क्या बोलता है पता है? आपको जवाब में कहता है कि सुनो सुनो स्टूडेंट, तुम्हारे दिन बेहतर हो जाए इसलिए हम मिले तुमको, तुम्हारे दिन बेहतर हो जाए इसलिए हम मिले तुमको। याद रहेगा ये बात ना, याद रखने का। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस खींचो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर आपको कैसे पता कि बैलेंस इधर आएगा उधर नहीं आएगा? सवाल में देखो, यहां लिखा हुआ डेबिट बैलेंस 4610 रुपया। बहुत मुश्किल है भाई, डेबिट बैलेंस 4610 रुपया, आ जाओ लिखा यहाँ पे। उसके बाद ईओ वाली एंट्री डालो, अगर पेमेंट है तो उस साइड में और रिसीट है तो इस साइड में, पेमेंट है तो उस साइड में, रिसीट है तो इस साइड में। आ जाओ, पेमेंट वाला देखो क्या है, 73,000 का चेक डिजॉनर हो गया। डिजॉनर हो गया मतलब बैंक से पैसा चला गया चला गया चला गया चला गया। किधर लिखेंगे? उस साइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाई डेटर्स, बाई डेटर्स। फिर से पैसा लेना है डेटर से, अमाउंट कितना? 73,000 रुपया। यहां लिख दो ब्रैकेट में डिजॉनर भैया, डिजॉनर। उसके बाद डिविडेंड मिला 380 का, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ कैश बुक में, फिर से रिकॉर्ड कर लो इस यहाँ पे। टू डिविडेंड, कितने का डिविडेंड रिकॉर्ड होगा? 3,80,000 रुपए भैया। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट 4200 रुपए का और बैंक चार्ज। सर
पेमेंट है, इसका मतलब ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बाई बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेज 4200 रुपए का, इसको भी रिकॉर्ड कर लो। तो कितना कितना आसान हो जाता है ना कभी कभी कोई काम। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन, ये भी क्या है, पेमेंट है, तो पेमेंट को पेमेंट में लिख दो बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन, बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन 14,000 रुपीज, बाई सॉरी 10,000 रुपीज, बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज, बाई ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज। हो गया क्या? अब और कुछ ईओ वाला चीज नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। आ जाओ, आओ इसको बराबर करते हैं। हम निकालते हैं कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में लिखते हैं 4610, उसमें ऐड करते हैं 380000 एंड फिर माइनस करते हैं 73000, फिर माइनस करते हैं 4200, फिर माइनस करते हैं 10,000, आता है 297410, 297410, और लिखते हैं यहाँ पर क्या, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 297410, और ये पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है भैया, फेवरेबल बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। अब इससे क्या बनाएंगे, बीआरएस। सर ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। यस, जो आपको करने हैं मेरे साथ वो आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। बीआरएस बना लो। कब बनाने हैं सर, डेट देख लो, डेट क्या है, 30 दिसंबर 19 भैया, 30/12/19, 30/12/19 को बीआरएस बनाना है। क्या लिखना है सर, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रुपया आ रहा है, 297410, 297410 हो गया। अब देखो किस किस को काट देना है, नहीं लेना है, मतलब ये चला गया, ये नहीं लेंगे, ये चला गया, ये भी नहीं लेंगे, ये चला गया, ये भी नहीं लेंगे, ये चला गया, ये भी नहीं लेंगे। सिर्फ एंट्री नंबर 1, 2 और 7 1, 2 और 7 देखो 6,30,000 रुपए का चेक हमने इशू किया, यानी पेमेंट किया। अच्छा, सबसे पहले ये सोचो कि हम क्या बैलेंस लेके चल रहे हैं। हम बैलेंस लेके चल रहे हैं क्या, कैश बुक का बैलेंस। बॉस कौन होगा हमारा तब, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है। बॉस कौन होगा, बॉस है पासबुक। याद रखना, पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ और पासबुक घटे तो घटाओ। फिर से कह रहा हूं, पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ और पासबुक घटे तो घटाओ, पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। अब चेक करो जल्दी से, क्विकली एकदम। 6,30,000 रुपए का चेक हमने क्या किया है, इशू किया है। और जो ही 6,30,000 रुपए का चेक हमने इशू किया है, इशू करने के साथ साथ क्या हुआ, हमारा कैश बुक क्या होगा, घट जाएगा। पासबुक क्या है, यहीं का यहीं है, मतलब पासबुक में एंट्री आई नहीं, तो पासबुक में एंट्री नहीं आई, इसका मतलब पासबुक बढ़ा हुआ, तो क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। लिखो ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना रुपया, 6,30,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,30,000। उसके बाद चेक अमाउंटिंग टू 2,50,000 रुपया हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक। मतलब हमने 250 का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, बट एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी। मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, पास कैश बुक हमारा बढ़ गया, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ा, पासबुक वहीं का वहीं है। कब तक, 30 जनवरी तक। इसका मतलब पासबुक क्या है, घटा हुआ है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड टिल डेट, टिल डेट। कितना रुपया है, 2,50,000 रुपया। तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। और ये आ जाओ, बोल रहा है 27,000 का चेक ड्रॉन बाई बी सोम। सुनो,
उस बैंक में दो कस्टमर थे, एक का नाम था ए सोम और एक का नाम था बी सोम। एक का नाम था ए सोम और एक का नाम था बी सोम। तो ए सोम ने चेक ड्रॉ किया, ठीक है, सॉरी बी सोम ने चेक ड्रॉ किया। हमारा क्लाइंट कौन है, हमारा पार्टी कौन है, या हम कौन है, हम है ए सोम। बी सोम ने चेक ड्रॉ किया मतलब बी सोम ने चेक इशू किया, लेकिन बैंक वाले ने गलती से ए सोम के अकाउंट में डेबिट कर दिया। बी सोम ने चेक ड्रॉ किया है, यानी बी सोम ने चेक इशू किया है, बैंक वाले ने गलती से ए सोम के अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब अपने अकाउंट में, मेरे अकाउंट में डेबिट कर दिया, मतलब हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया, हमारे क्लाइंट के अकाउंट में डेबिट कर दिया। इसका मतलब हमारे क्लाइंट का अकाउंट गलती से 27,000 रुपए से क्या हो गया, धपाक से गिर गया। क्या हो गया, धपाक से गिर गया। अब बताओ हम क्या लेकर चल रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब हमारा बॉस कौन है, सामने वाला, पासबुक। पासबुक बढ़े तो बढ़ाओ, पासबुक घटे तो घटाओ। बोलो यहां पर ए सोम का पासबुक घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ? यस सर घटा हुआ। कितने से घटा हुआ है सर? 27,000 रुपए से घटा हुआ है। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा दो ना प्लीज, घटा दो ना, घटा दो जल्दी से। चेक रॉन्गली चार्ज, रॉन्गली चार्ज बाई बैंक, कितना, 27,000। अब निकाल लो हमारा क्या आएगा, बैलेंस आ जाएगा जो आना है। उसमें ऐड करो 6 3 1 2 3 4 बिजली चमके जमुना पार, माइनस 250 हज़ार हज़ार हज़ार, माइनस 27,000 कितना, 650,410, 650,410। ये इसको बोलते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल, ठीक है। अब आ जाओ, एक छोटा सा चीज बचा हुआ है, ये सवाल हमने करा दिया दो। एक छोटा सा कंटेंट आपको बस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये देखो, अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग। सुनो अब एक बार समझ लो बस, ठीक है। अगर सवाल आपसे कभी कहे कैश बुक का डेबिट साइड अंडर कास्ट है, कैश बुक का डेबिट साइड अंडर कास्ट है, तो आपको मानना पड़ेगा कैश बुक घटा हुआ है। कैश बुक का डेबिट साइड अंडर कास्ट है तो हमको मानना पड़ेगा कैश बुक घटा हुआ है। मतलब डेबिट साइड कौन सा साइड होता है, रिसीट साइड, और रिसीट साइड अंडर कास्ट है, इसका मतलब रिसीट साइड क्या है, घटा हुआ है। रिसीट साइड अंडर कास्ट है, इसका मतलब रिसीट साइड घटा हुआ है। रिसीट साइड अंडर कास्ट है, इसका मतलब क्या है, रिसीट साइड घटा हुआ है। रिसीट साइड घटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि हमारा कैश बुक का बैलेंस ही घटा हुआ है। इसका मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस ही घटा हुआ है, ठीक है। सुनो, अगर वो कहे कि कैश बुक का डेबिट साइड अंडर कास्ट है, इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है। और अगर कहे कैश बुक का डेबिट बैलेंस ओवर कास्ट है, मतलब डेबिट का मतलब रिसीट, रिसीट को ज्यादा जोड़ दिया रिसीट को, मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ऐसा मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर वही बोले कि कैश बुक का क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है, क्रेडिट साइड मतलब होता है खर्चा, अगर खर्चा को कम जोड़ देंगे, खर्चा को कम लिखेंगे, तो ऑब्वियसली क्या है, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। जैसे मान लो 1,000 रुपए का आपको इनकम हुआ और खर्चा हुआ 600 रुपए का, आपने गलती से 600 रुपए के खर्चे को आपने कितना लिख दिया, 400 रुपया। तो 400 रुपए अगर खर्चा लगे तो आपके पास कैश बैलेंस कितना बचेगा, 600 रुपया। मैं ऐसा समझाता हूं, जैसे मान लो आपका 1,000 रुपए का इनकम हुआ और खर्चा हुआ है 300 रुपया, आपने उस 300 रुपए के खर्चे को लिख दिया गलती से 200 रुपया, 200 लिख दिया, तो आपका कैश बैलेंस कितना दिखाई दे रहा होगा, 1,000 माइनस 200, 800 रुपया बुक्स में। लेकिन एक्चुअल में आपके पास कैश कितना पड़ा मिलेगा, 1,000 माइनस 300, 700 रुपया।
इसका मतलब है कि अगर कैश बुक का क्रेडिट साइड खर्चा कम लिखेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा और खर्चा ज्यादा लिखेंगे तो बैलेंस घटा हुआ दिखेगा। तो आप ये बात याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है। चलो एक बार फटाफट सब कुछ हम लोग समराइज करते हैं जल्दी से क्विकली। और देखो क्या क्या सवाल हमने कर लिया। हमने कर लिया है सवाल नंबर 1, हमने कर लिया सवाल नंबर 2, हमने कर लिया सवाल नंबर 3, हमने कर लिया सवाल नंबर 4, हमने कर लिया सवाल नंबर 5, हमने कर लिया सवाल नंबर 7 और हमारे पास ईयर के प्रॉब्लम बचे हुए हैं। तो ईयर के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप वहां से कर लेना, ठीक है। देख करके कोई दिक्कत आएगी हमसे पूछने का, ठीक है। चलो तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ और आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, गुड नाइट। और प्लीज 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 पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो।